उत्तर भारत के फैले हुए खेतों के बीच नंदगांव नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। जिंदगी आराम से चलती थी, जैसे प्रकृति चाहती थी। गांव वाले सीधे साधे लोग थे। उनकी जिंदगी जमीन और मौसम के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन शांति के नीचे बेचैनी की एक धारा बह रही थी। ये गांव के बाहर एक पुराने कुएं के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतियां हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी गहराई से अजीब आवाजें आती थीं, फुसफुसाहट और सिसकियों का मिश्रण, जो सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देता था। पीढ़ियों के डर से बंधे गांव वाले कुएं से दूर रहते थे। उनकी चुप्पी उसकी भयानक मौजूदगी को और बढ़ा देती थी। रहस्यमयी आभा वाला कुआं नंदगांव की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया था, एक खामोश पहरेदार जो उसके सबसे गहरे डर की रखवाली करता था। कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, ये डर का एक पत्थर था, गांव के अनकहे डर का सबूत। चटकती आग के चारों ओर कहानियां घड़ी जाती थीं, हर एक पिछले से ज्यादा डरावनी। हर कहानी कुएं की मनहूस प्रतिष्ठा को मजबूत करती थी। गांव वालों ने रात में कुएं से अजीब रोशनी निकलते देखी थी, जैसे अंधेरे में भूत या जुगनू नाच रहे हों। कुछ लोगों ने कुएं के पास भूत प्रेत देखने का दावा किया। उनके रूप चांदनी रात में धुंध की तरह बदलते और घूमते हुए। कुआं अनजान का, उन परछाइयों का लगातार याद दिलाता था, जो उनकी समझ के दायरे से परे थी। यह उनके सबसे गहरे डर का प्रतीक था। उनकी अनकही चिंताओं को रूप और सार दिया गया था। रवि अलग था। अपने साथियों के विपरीत उसने अंधविश्वास की बेड़ियों से बंधने से इनकार कर दिया। उसके जिज्ञासु मन ने हर चीज पर सवाल उठाया, कुएं की भयावह प्रतिष्ठा को यूं ही मानने से इनकार कर दिया। वह विज्ञान और तर्क का युवा था, तर्क और सबूत में दृढ़ विश्वास रखता था। रहस्य के आंचल वाला कुआं उसे लुभाता था। वह इसे डर का स्रोत नहीं, बल्कि सुलझाने वाली एक पहेली, उजागर करने वाला एक रहस्य मानता था। रवि कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कहानी में कुछ और भी है। वह गांव वालों के डर की जड़ को समझना चाहता था, सच्चाई को कल्पना से अलग करना चाहता था। एक दिन रवि ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया, अनजान का सीधा सामना करने का। उसने गांव वालों को अपने फैसले की घोषणा की। उसके शब्दों का सामना आशंका और अविश्वास के मिश्रण से हुआ। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, रवि कुएं की ओर चल पड़ा। उसका दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। वह अपने साथ एक मिट्टी का तेल का दीपक ले गया। उसकी टिमटिमाती लौ बरहते अंधेरे में उसकी इकलौती साथी थी। अनदेखी आंखों के भार से हवा भारी हो गई। सन्नाटा सिर्फ झिंगुरों की चहचहाहट और दूर कुत्ते के रोने से टूट रहा था। कुएं के जितना करीब आता, कहानियां, फुसफुसाहट, उसके गांव का डर उसके कानों में उतना ही जोर से गूंजता था। रात के अंधेरे में कभी जाना पहचाना रास्ता अब अनजान सा लग रहा था। परछाइयां मुड़ मुड़कर उसकी आंखों से खेल रही थीं। रास्ते के किनारे लगे पेड़ लयबद्ध रूप से हिल रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। उनके पत्ते धीमी फुसफुसाहट की तरह सरसरा रहे थे। आखिरकार वह कुएं के सामने खड़ा हो गया। उसका पत्थर का किनारा उसके स्पर्श में ठंडा और गीला था। उसके आसपास की हवा काफी ठंडी थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गहरी सांस लेते हुए रवि ने दीपक को अपने सिर के ऊपर उठाया और कुएं की गहराई में झांका। अचानक हवा का एक झोंका मैदान में आया, जिससे उसका दीपक बुझ गया और वह अंधेरे में डूब गया। जैसे ही डर उसे घेरने लगा, कुएं से एक कोमल अलौकिक चमक निकली, पानी के ऊपर मंडराती एक आकृति को रोशन करती हुई। यह एक युवती का भूतिया साया था। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखें दर्द की एक अनंत काल को दर्शा रही थीं। रवि जम गया, उसकी सांस थम गई। उसका दिमाग अपने सामने के दृश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। महिला की आवाज, कोमल और शोकाकुल, सन्नाटा तोड़ते हुए उसकी रीढ़ में सिहरन भेज रही थी। उसने विश्वासघात की बात की, एक जिंदगी के अन्यायपूर्ण तरीके से छीन लिए जाने की, कुएं के ठंडे आलिंगन में गहरे दफन एक कहानी की। उसने बताया कि वो राधिका है। उसकी आवाज गहरे दर्द से कांप रही थी। राधिका ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके प्रेमी ने लालच में आकर एक भयानक रात उसे कुएं में फेंक दिया था और उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया था। वह न्याय मांग रही थी, वह विनती कर रही थी। उसकी आवाज एक हताश लालसा से भरी हुई थी। जैसे ही सुबह हुई,
आसमान नारंगी और बैंगनी रंग से रंग गया। राधिका का रूप धीरे धीरे फीका पड़ गया। न्याय के लिए उसकी विनती अब खाली मैदान में गूंज रही थी। इस अनुभव ने रवि को झकझोर कर रख दिया। इस मुठभेड़ ने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक नए उद्देश्य से प्रेरित होकर रवि गांव वापस भागा। उसका दिल राधिका की कहानी से भारी था। वह जानता था कि उसके शब्दों का सामना संदेह से होगा, कि गांव वाले उसके अनुभव को उसकी कल्पना का एक अंश मानकर खारिज कर देंगे। लेकिन उसे कोशिश करनी थी, राधिका के लिए, न्याय के लिए, उसके गांव के लिए, ताकि वो आखिरकार उन्हें बांधने वाले डर की जंजीरों से आजाद हो सके। गांव के मुखिया, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में पीढ़ियों का ज्ञान था, धैर्यपूर्वक सुनता रहा जब रवि ने रात की घटनाओं को सुनाया। रवि के आश्चर्य के लिए उसकी आंखों में कोई अविश्वास नहीं था, बस एक शांत समझ थी। गांव के मुखिया के नेतृत्व में और रवि के अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर एक जांच शुरू की गई। गांव वाले अपना डर पल भर के लिए भूलकर रवि के पीछे हो लिए। न्याय की उनकी सामूहिक इच्छा उनकी आशंका पर हावी हो गई। जांच उन्हें एक गांव वाले तक ले गई, एक आदमी जो अपने जुए के कर्ज और अपने संदिग्ध सौदों के लिए जाना जाता था। आरोपों का सामना करते हुए आदमी टूट गया। उसका दिखावा अपराध बोध और डर के बोझ तले टूट गया। उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया। उसके शब्द उस अंधेरे का एक भयानक प्रमाण थे जो इंसान के दिल में रह सकता है। सच्चाई सामने आने और अपराधी को न्याय के कटघरे में लाए जाने के साथ नंदगांव में शांति का एहसास छा गया। कुआं अब डर और निराशा का प्रतीक नहीं रहा, राधिका के साहस की याद दिलाता है। उसकी कहानी सच्चाई और न्याय की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। और रवि, वह युवा जिसने अनजान को चुनौती देने की हिम्मत की, आशा की किरण बन गया। उसकी बहादुरी ने एक पीढ़ी को अंधविश्वास से परे देखने और तर्क की रोशनी को अपनाने के लिए प्रेरित किया।